सभी को नमस्कार। हाँ, आवाज आ रही है सभी को मेरी? मेरी आवाज आ रही है सभी को? आप एडमिट कर सकते हैं। यस सर, आ रही है। ओके, चलिए। क्या हाल चाल है आप सभी के? आज हम क्या करने बढ़िया। वाले हैं? तलिस्मान। तलिस्मान का वर्कशॉप। आप सभी कल वाले सेशन में थे? हाँ, ठीक है। आप सभी एक बार एडमिट करेंगे? हम्म। वीडियो ऑन करिए एक बार। हाँ। हाँ, बेल आ रही है। हाँ, आवाज बंद कर देंगे घंटी की। हाँ, स्कूल में जाते थे ना तो घंटी की आवाज आती थी ना। हाँ हाँ। जी। ओके, चलिए। तो आज हम करने वाले हैं तलिस्मान का बहुत ही अद्भुत वर्कशॉप। और इस वर्कशॉप में मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने अच्छे से इंक्वायरी ले लिया होगा हमारी टीम से। ठीक है ना, मधु मैडम से। ठीक है, आप बात कर सकते हैं। और बहुत ही यूनिक वर्कशॉप 3 फरवरी को, है ना, 3 फरवरी को चालू होने वाला है। और इस वर्कशॉप में आपको मैं कुछ बता देता हूँ, गागर में सागर होने क्या वाला है। हाँ, राहुल पवार सर फूल भेज रहे हैं। हाँ सर। अच्छा, ये ऑप्शन भी आता है क्या इस पे फूल भेजने का? चलो। तो इस वर्कशॉप में क्या होने वाला है? तो ये वर्कशॉप आपके लिए बहुत यूनिक होने वाली है। पहले मैं आपको बता दूं कि मधु मैडम का जो ये वर्कशॉप है, एक बार मैं म्यूट कर देता हूँ, सॉरी। हाँ। हाँ, टीवी भी बंद कर दो, हाँ ना। अब बजट है, घर की बातें नहीं करना है, चाय वाय बाद में पीना है। तो इस वर्कशॉप में क्या महत्वपूर्ण होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, ये वर्कशॉप मधु मैडम लेने वाले हैं। और आपको मैं मधु मैडम के बारे में बताऊं, तो उन लोगों का कंसल्टेंसी का चार्ज होता है 4100 रुपया। ठीक है, 4100 रुपया उनकी कंसल्टेंसी का चार्जेस होता है। एज ए सेवा भावना के रूप में आपको 5 दिन पढ़ने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। और शायद मेरे को लगता है कि फीस 2900 रुपये के आसपास है। हाँ, समरस समरस राय सर स्माइल कर रहे हैं, है ना, आपने एनरोलमेंट ले लिया है। हाँ। चलिए, तो बहुत अच्छा ऑफर आप सभी के सामने है। 3333 रुपये का वर्कशॉप है। ऑफर में मधु मैडम ने, है ना, कुछ ऑफर दिया था, है ना, आपने ज्वाइन कर लिया होगा। ठीक है, तो ये कंसल्टेंसी से भी कम फीस में आपको वर्कशॉप मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि तलिस्मान वर्कशॉप तो आपको फ्री में मिल जाएगा। अच्छा, तलिस्मान एक बहुत शानदार विद्या है ना। वैसे मैडम ने कल बताया था, बहुत सारी बातें किया था कि नाम थोड़ा सा, है ना, कौन सा अरबी शब्द का नाम है ना, हिंदी शब्दावली का नाम नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे आपको, है ना, टेक्निक सिखाया जाएगा। इसमें आपको, है ना, स्पेल सिखाए जाएंगे। ठीक है, किस तरह से आपको तलिस्मान का यूज करना है वो सारी चीजें सिखाई जाएगी। तो बहुत तरह की आपको रेमेडियल चीजें सिखाई जाएगी। आप कोई भी कोर्सेज करते हो, चाहे ज्योतिष का, चाहे न्यूमरोलॉजी का, या कोई भी कोर्सेज करते हो, सबसे पहले लोग मांगते हैं कि भैया रेमेडीज क्या है। ठीक है, तो तलिस्मान आपके लिए शुद्ध रूप से रेमेडीज का कार्य करती है। किसी भी तरह का आपका आपके जीवन में प्रश्न होगा, हर तरह के तलिस्मान, हर तरह के, है ना, कुछ ना कुछ स्पेल्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारे तरह के रेमेडीज में पकड़ बन जाएगा। तो जो भी मेंबर्स, है ना, हाँ, वर्कशॉप अभी चल रहा है। जो भी मेंबर्स, वर्कशॉप 3 फरवरी को स्टार्ट होगा, मतलब ये तो अभी चल ही रहा है ना। नया वर्कशॉप 3 फरवरी 2026, मतलब 2-3 दिन बाद चालू हो जाएगा। कल कुछ मेंबर पेड ग्रुप में जोड़ दिया गया है। तो तलिस्मान वर्कशॉप उन सभी लोगों के लिए लाभकारी है जो प्रोफेशनल कार्य करते हैं, जो, है ना, ओकल साइंस में करियर बनाना चाहते हैं। और आप कितना ही कर लो, ओकल साइंस में जो भी व्यक्ति आएंगे, सबसे पहले लोग बोलेंगे कि भैया रेमेडीज क्या है। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? समरस राय सर पूछेंगे ना। हाँ, उन्होंने ज्योतिष का कोर्स किया हमसे। हाँ, तो लोग आखिर में बोलते हैं कि सर कितना ही प्रिडिक्शन करवा रहे हो, लाओ उपाय बताओ। तो उपाय के रूप में आपके पास खजाना होना चाहिए, है ना। तो मंदिर जाते हैं तो प्रसाद नहीं, तो बुरा लगता है ना कि यार भगवान की आरती आरती किया है, प्रसाद दे नहीं रहे हैं, ना प्रसाद नहीं मिले लड्डू। तो हाँ, तो बोले कि भगवान बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ, समझ रहे हो। इसी तरह से तलिस्मान आपके लिए एक तरह से रेमेडियल का खजाना है कि कोई भी पद्धति से आप प्रिडिक्शन करें, अंत में व्यक्ति, मेरे 9 साल के व्यक्तिगत अनुभव को मैं बता रहा हूं, कितना ही आप प्रिडिक्शन कर लीजिए, आखिर में व्यक्ति बोलता है कि सर कुछ उपाय है क्या। तो हाँ,
तलिस्मान आपको बहुत तरह के अनगिनत तरह के उपाय देगा। आप बोलोगे कि यार ऐसे भी उपाय हो सकते हैं, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। तो एक बहुत बढ़िया वर्कशॉप है। आप किसी भी व्यक्ति का कंसल्टेंसी करोगे, कल से क्लासेस वगैरह भी आप पढ़ाओगे, है ना, पढ़ रहे हैं, तो आपको हर जगह तलिस्मान का बहुत लाभ मिलने वाला है। और आपको पता है अभी तलिस्मान वर्कशॉप के साथ मैडम कुछ हीलिंग सेशन वगैरह, हीलिंग कोड वगैरह, बहुत सारी चीजें मल्टीपल ऑफर में दे रहे हैं। हमारा तलिस्मान का कोर्स 3 दिन का होता है, तो 2 से 3 दिन मैडम कुछ एडिशनल चीजें सिखाते हैं। तो ये हमारे लिए एक तरफ से प्लस पॉइंट है कि हम उन व्यक्ति से पढ़ रहे हैं, ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं, ऐसे मेंटोर से पढ़ रहे हैं जिनका लक्ष्य सिर्फ कोर्स पढ़ाना नहीं है, कोर्स के साथ साथ आपके जीवन में किस तरह से इसको उपयोगिता हो। तो बहुत सारी चीजों पे तलिस्मान वर्क करता है। तो निश्चित रूप से इस तरह के मौके का फायदा हम सभी को उठा लेना है। ठीक है। कोई प्रश्न है तलिस्मान को लेकर? अगर किसी का प्रश्न हो, एक बार आप वीडियो ऑन रखें, और किनका कुछ भी प्रश्न है एक बार तलिस्मान को लेकर, तो एक बार बताइए, बात कर। ग्रुप में जुड़ गए हो ना आप लोग? हाँ, कल 10-12 एनरोलमेंट आए हैं, ग्रुप में जोड़ दिया गया है। अगर नहीं जुड़े हैं, लिंक भेजा था सभी को। हाँ, अब नहीं जुड़े तो हम क्या करें, है ना? तो नहीं जुड़े तो हमें फोन करना। हाँ, मीनिंग नमस्कार ऑफ राउत सर। तलिस्मान। हाँ, नमस्कार, नमस्कार मधु मैम। ठीक है। जी। हाँ हाँ, मैं बात करती हूँ सबसे। थैंक यू जी, सो मच राहुल सर। नमस्कार। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? हाँ, ऑल वेल। ओके। तो कितने लोग हैं जो कल नहीं थे? कोई है ऐसा जो कल नहीं था? बताइए। आज की क्लास में कौन कौन पहली बार आए हैं तालिस्मान की क्लास में? आप हैंड रेस कर सकते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि आज कितने लोग नए हैं, मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, पता चले मैं आज आगे स्टार्ट कर रही हूँ और आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आज क्या बात हो रही है। तो नए कितने लोग हैं मुझे वो बताइए। ओके। प्रिया दर्शनी जी आप नहीं हैं, आप कल नहीं थी। हाँ, कल्याणी जी नहीं है, कल नहीं थी। राहुल पवार जी, विलास सर, ओके। अनुराधा गर्ग जी, ओके। अच्छा, आप लोग नए हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ दे दूंगी। राइट, कल की क्लास के कुछ हम ग्लिम्स कर लेंगे और फिर हम आज से स्टार्ट करेंगे आगे। तो हमारा कल भी फ्री सेशन था और हमारा आज भी फ्री सेशन है। 2 दिन का हमारा फ्री सेशन चल रहा है। राइट, ठीक है। तो जो 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है वो हमारा एडवांस कोर्स स्टार्ट हो रहा है। बेसिक चीजें तो मैं आप लोगों को 2 दिन के सेशन में बता ही रही हूँ, बट उसमें जो हमारा एडवांस कोर्स, मास्टर कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो हमारा हो रहा है 3 फरवरी से। तो 3 फरवरी से जो हमारा कोर्स है उसमें हम बहुत सीखने वाले हैं। क्या चीजें सीखने वाले हैं मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। तो अच्छा बताइए, कल के सेशन से किसी का कोई डाउट तो नहीं है? कल का क्लियर है सभी को? जो आए थे सबने समझा, है ना, अंडरस्टैंड किया? ठीक है। हाँ जी, आज बात करते हैं। जो लोग कल नहीं आए थे तो मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी कि तालिस्मान क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। मैं पीपीटी शेयर करती हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग अभी एंटर हो रहे हैं। ओके। तो आज हमारा कोशिश करेंगे, अगर थोड़ी देर समय मिला तो मैं कुछ मिनट्स का आप लोगों को मेडिटेशन भी करवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है जी। तो आप सब लोग एंड तक बने रहिएगा ताकि मेडिटेशन के लिए आप सब लोग होंगे तो फिर हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि अभी तो लोग ज्वाइन कर ही रहे हैं। ठीक है, तो सभी आ जाएं। आने में 10-15 मिनट तो लगाते ही है ना। उनको भी पता है कि मैडम शुरू में थोड़ी बात करेगी, थोड़ा इधर उधर की बात करेगी, फिर हम करेंगे। अच्छा, क्या है तालिस्मान और तंत्र में क्या फर्क होता है? तंत्र बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। तालिस्मान देखो किससे बना है। तालिस्मान एक अरेबिक वर्ड है ना, तलिस्मा। तो ये कुछ जादुई, कुछ मिस्टिकल, कुछ चीजें होती है, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मिस्टिकल पावर कैरी करते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जो मिस्टिकल पावर कैरी करते हैं। आप में से काफी लोग रेकी करते होंगे। कौन कौन है यहाँ पे जो रेकी हीलिंग करता है? हम्म, हैंड रेस कीजिए अपने। रेकी हीलिंग कौन कौन लोग करते हैं? हाँ, कन्हैया लाल सर करते हैं। ओके। और कौन करता है रेकी हीलिंग? और कोई भी नहीं करता? अंबिका जी आप करती हैं। ओके। और कौन कौन करता है?
रेकी हीलिंग मंजू जी करती हैं, ठीक है। कुछ लोग करते होंगे डेफिनेटली, है ना। तो रेकी में हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। रेकी में क्या करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें इंटेंशन डालते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। उसमें भी कुछ यंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो तालिस्मान क्या है, एक सीक्रेट ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम कुछ ना कुछ यंत्र डाल के, कुछ ना कुछ सिंबल्स डाल के हम उसको चार्ज करते हैं, हम अपनी इंटेंशन देते हैं और उसको हम अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एक सिंबल है, मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी भी कि इन सिंबल्स के क्या मतलब होते हैं। तो इस तरह से कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। कोई सिंबल को कॉन्फिडेंस के लिए, कोई सिंबल को हम अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। कोई इस तरह के सिंबल होते हैं कि अब जैसे हम दिवाली होती है या कोई ना कोई घर में पूजा होती है तो सबसे पहले किसका सिंबल बनाते हैं, बताइए। स्वास्तिक बनाते हैं, राइट। पूजा से पहले पंडित जी आके क्या करते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं, होता है ना। हमारे जो हिंदू धर्म के जो सिंबल है, हम क्या करते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं। तो क्यों लिखा जाता है शुभ लाभ, अच्छे शुभ के लिए, सब कुछ शुभ ही शुभ हो और घर में लाभ मिले, प्रोस्पैरिटी मिले। स्वास्तिक, स्वास्तिक का सिंबल कल्याण के लिए, ठीक है। स्वास्तिक का सिंबल कल्याण के लिए, कि सबका स्वस्ति हो, कल्याण हो। तो इसी तरह से हर सिंबल की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। आज आप लोग एक कॉपी भी लेते हो, एक नई कॉपी स्टार्ट करते हो, कॉपी पे सबसे पहले क्या लिखते हो, बताना। एक कॉपी नई नई आप नोटपैड लेकर आए, उसमें स्टार्ट करने से पहले क्या लिखते हो। हाँ, कोई कह रहा है श्री गणेश लिखते हैं, ठीक है। कोई कह रहा है ओम लिखते हैं, है ना। कोई कहता तो कुछ ना कुछ आप हिंदू धर्म की चीजें वहां पे लिखते हो, बताइए। लिखते हैं ना, क्योंकि हम एक अच्छी कामना कर रहे हैं कि हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं, वो सही हो, वो अच्छी हो। हाँ, कोई राधे राधे लिखता है। मतलब कहने का मतलब, आप जिस भी विद्या से जुड़े हुए हो, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, आप उसको अपनी कॉपी पे, अपनी नोटपैड पे, अपनी डायरी पे, हर जगह बनाते हो। आज आप अपने तिजोरी में पैसा भी रखते हो, पैसे के साथ भी आप 10 चीजें रखते हो या नहीं रखते। कोई उसको रखता है, गोमती चक्र रखता है, कोई कोडियों को रखता है ना, कुछ अभिमंत्रित की हुई कोई ऐसे सिक्कों को रखता है, कोइन को रखता है। तो कुछ ना कुछ हम एनर्जी, पावर उसमें डालते रहते हैं। सहमत हो आप लोग इस बात से, ठीक है। तो देखो, हमें हर किसी को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि हर व्यक्ति प्रोटेक्शन चाहता है। हर व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी से, बैड एनर्जी से, नेगेटिविटी से और किसी न किसी प्रकार की दृष्टि से, दृष्टि बहुत बड़ी नेगेटिविटी होती है। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, है ना। कई लोग शनि की दृष्टि से डरते हैं, कुंडली में शनि की दृष्टि उस भाव पे पड़ रही है तो ये हो रहा है। दृष्टि मतलब देखना। तो ऐसे क्या लोगों की दृष्टियां नहीं होती, लोगों की नजर नहीं होती, होती है, और वो हमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देती है, ठीक है। तो नजर इंसान को बहुत, मतलब बच्चों पे कितनी जल्दी नजर लग जाती है, क्योंकि बच्चों की जो ओरा होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, है ना। बच्चे क्या अभी इस दुनिया में आए हैं, उनके लिए ये सारी दुनिया नई है, उनको अभी यहाँ की एनर्जी से कोप अप होने में समय लगेगा। पर हम लोगों को समय लग चुका, हम लोग अभी थोड़े से बैलेंस हो चुके हैं आसपास की एनर्जी से। बट फिर भी वो चीजें हमें प्रभावित अच्छे होते हैं, उनको नेगेटिव एनर्जीज जल्दी अट्रैक्ट करती है। इसलिए हम बच्चों को काला धागा, कोई ना कोई डोरी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ताबीज पहना कर रखते हैं। यस और नो, सहमत हो आप लोग इस बात से। और नहीं तो एक काला टीका ही लगा देते हैं बच्चे पे, है ना, कि बच्चे को किसी की नजर नहीं लग जाए। तो ये तो एक नजर की बात हो गई। बट उसके अलावा हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जिनको हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो जीवन में कुछ ना कुछ चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, अच्छी हेल्थ चाहते हैं, अच्छा रिलेशन चाहते हैं, अपनी फैमिली का कल्याण चाहते हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, शादी चाहते हैं। हाँ, बताइए। कौन से ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ चाहते हैं, बताओ।
क्या चाहते हो लिखो आप चैट बॉक्स में, आपको क्या चाहिए, क्या कामना है आपकी। हाँ, क्या चाहिए आपको। मनी चाहिए, करियर ग्रोथ चाहिए। मनी प्रॉब्लम नहीं लिखना। आप प्रॉब्लम चाहते हो, मनी प्रॉब्लम लिख रहे हो। आप जो चीज चाहते हो वो चीज आप सोचो और उसी चीज के बारे में लिखो। अब मैंने कई कई लोगों का एटीट्यूड पता है क्या देखा है। मैं आपको आज बहुत काम की बात बताने वाली हूँ, ठीक है। कई लोग बोलते हैं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो बताओ। प्रॉब्लम को अट्रैक्ट कर रहे हो भाई। अगर आप बोल रहे हो प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को अट्रैक्ट कर रहे हो। कई लोगों से मैंने सुना है, वो पता है क्या बोलते हैं, पैसे तो है ही नहीं, पैसे तो है ही नहीं, मेरे पास तो है नहीं, मैं तो गरीब हूं। पैसा रखा हुआ है, फिर भी रोने की आदत है, रोने धोने की आदत है। तो ये सब जो आदतें हैं ना, कि पैसा नहीं है जी, मनी प्रॉब्लम ही है। सच सच बताना, झूठ मत बोलना। आप में से कितने लोग ऐसे शब्दों का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, आपको जहां पे पेमेंट नहीं देना होता, या फिर आप सच में ऐसा महसूस भी करते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे मनी प्रॉब्लम है। कितने लोग ऐसा बोलते हैं, ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। कितने लोग ऐसा बोलते हैं मनी प्रॉब्लम है, पैसे की कमी है, शॉर्टेज ऑफ मनी है, फाइनेंस नहीं है। बताओ चैट बॉक्स में। हाँ, अब हाँ हाँ लिखने से काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। कितने लोग, अभी लिखा है कुछ लोगों ने, मैं पकड़ लूंगी देख लो। हाँ, कुछ लोगों ने लिखा है कि मैं बोलता हूँ या मैं बोलती हूँ, ठीक है। हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, नेगेटिविटी। मैं देख रही हूँ किसने लिखा है मनी प्रॉब्लम, राहुल पवार जी लिख रहे हैं मनी प्रॉब्लम, है ना। हाँ, तो आप जैसी चीजें लिखोगे, जैसी चीजें बोलोगे, वैसी चीजें ही आप अट्रैक्ट करोगे। तो आज से बोलो, आज से क्या बोलोगे, कि मेरे पास ईश्वर की दी हुई भरपूर संपत्ति है, मैं एक अच्छी संपत्ति का मालिक हूं, मुझे जब भी जो चाहिए होता है मेरे पास वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, मेरी हर डिजायर पूरी होती है। आप ऐसी भावना के साथ काम करो, जबरदस्ती का रोना धोना बंद करो, क्योंकि जो करोगे वही आप यूनिवर्स से मांगोगे। सहमत हो आप लोग मेरी बात से। हाँ, आप जो चीजें, कई लोगों की आदत होती है, हेल्थ खराब है, हेल्थ खराब है, हेल्थ खराब है, मैं तो बीमार हूं। आपको मालूम है आपके मुंह से वर्ड नहीं मिलना चाहिए। मेरी एक नोन है, मैं उसको 20 साल से सुन रही हूँ, 20 साल से वो क्या बोल रही है, मेरे को मनी प्रॉब्लम है, मेरे को मनी प्रॉब्लम है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। एक ही शब्द है उसके पास, पैसा ही नहीं है। तो बट नहीं है तो भगवान क्या कहते हैं, तथास्तु। क्योंकि ईश्वर हर समय हमारे, हमारी जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए तथास्तु करता है। आपको कोई पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, वो कहेगा तथास्तु। वो कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती हमारी जुबान पर बैठती है, 24 घंटे में एक बार सरस्वती जुबान पर बैठती है। आपको नहीं मालूम कब आपको वो कह दे तथास्तु, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। फिर कहोगे ये तो मैंने मांगा ही नहीं था, ये कैसे मेरे पास आ गया, ये तो मैंने गरीबी तो मांगी नहीं थी, गरीबी कैसे आ गई, शॉर्टेज ऑफ फंड कैसे आ गया। तो समझ में आया आप लोगों को। हमें चीजों को मैनिफेस्ट करना आना चाहिए, उसके लिए हमें पॉजिटिव बोलना है और पॉजिटिव सीखना है, ठीक है। आप जैसा बोलोगे वैसा ही होने लगेगा। तो आज से क्या बोलोगे बताओ, पैसे को लेकर क्या बोलोगे, अनम्यूट करके बोलो। आप लोगों को 1 मिनट के लिए अनम्यूट करती हूँ। आप बताइए पैसों को लेकर आज से क्या बोलोगे किसी को।
मेरे पास मेरे बहुत मेरे पास पास बहुत अबंडेंट पैसा पैसा है। बहुत है। पैसा है। मेरे पास, मैं उससे सारी मैं इच्छाएं बहुत पूरी कर ही रही अमीर हूँ। हूँ। बहुत पैसा मेरे दे पास रहा बहुत है। पैसा है। मैं बहुत अमीर हूँ। यूनिवर्स और मुझे बहुत मेरे पैसा पास दे रहा है। चीज मैं सोचती ईश्वर हूँ की तो देन है। ये से पहले मेरी ही हो जाती है। बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई एम रिच। हाँ, आई एम आई एम रिच। रिच। ठीक है, आई हैव अबंडेंस, आई राइट। हैव अबंडेंट। आई हाँ हैव अबंडेंस। हाँ, मेरे क्योंकि आप प्रकृति से, यूनिवर्स से जो चीज मांग रहे हो वो चीज मिल रही है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वॉट एवर गोज अराउंड इट कम्स बैक। जो यूनिवर्स में संदेश भेज रहे हो वही आपके पास 4 गुना होकर आ रहा है, 4 टाइम्स। आज के बाद सोचना कि मैं क्या भेज रहा हूं यूनिवर्स में। अच्छी हेल्थ चाहिए तो बोलो अच्छी हेल्थ है, आई एम इन गुड हेल्थ एंड वेल्थ, आई एम हैप्पी पर्सन। कई लोगों की रोने धोने की आदत होती है, बात बात पे खुशी नहीं रहते, फिर कहेंगे जी खुशी तो नहीं है जीवन में, क्या करें। दुखी दुख मिला है बचपन से, जब से मैं पैदा हुई हूँ दुख में ही पली हूँ, आगे भी दुखी मिला, पति भी ऐसा मिला, बच्चे भी ऐसे मिले, कोई सेवा नहीं करता, वो ऐसा मायका ऐसा, पियर ऐसा, पड़ोसी ऐसा, है ना। तो आज से रोना धोना बंद करो, ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। वीडियो ऑन करो तो, सबके वीडियोस क्यों ऑफ है? वीडियो ऑन करिए सभी अपने अपने। चलिए सभी अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए, फिर आगे का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे को किसी के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे। देखो आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हो तो थोड़ा सा सिंसियरली आप बैठो, सुनो, समझो। आज मैं आप लोगों से चार्ज नहीं कर रही, हमारा आज का वर्कशॉप फ्री है ना, कल का भी फ्री था। तो एनर्जी एक्सचेंज क्या होगा? जब आप अपने वीडियो ऑन करेंगे, अपना चेहरा दिखाएंगे, मैं आप लोगों को देख पाऊंगी। ठीक है, आज मैं देखो अपना वीडियो ऑफ कर लूं, अभी बताओ कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है क्या? मैं सिर्फ सुनाई दे रही हूँ, दिखाई नहीं दे रही, मिस्टर इंडिया की तरह। हाँ बताइए, नहीं अच्छा लग रहा ना? तो इसी तरह से मुझे भी अच्छा ऑफ है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, तो आप वीडियो ऑन कीजिए अपने, राइट। और अगर आप लोग बहुत बिजी हैं, क्लास में आप बैठे नहीं पा रहे हैं, तो आप बाद में कभी भी, फिर कभी मौका मिलेगा आपको तो फिर सुन लेना वेबिनार, कोई जरूरी थोड़ी है। ठीक है, अगर आपके लिए बैठना 1 घंटा पॉसिबल नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ लेने आए हैं, कुछ गेन करने आए हैं। आपको नहीं पता एक छोटी सी बात से आपकी लाइफ में क्या चेंज आ जाए, एक छोटी सी चीज से, एक छोटे से विचार से, राइट। चलो, तो आज के बाद में लिखो कॉपी पे कि आज के बाद आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट करेंगे। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति के बारे में आप हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। लिखिए आप अपनी कॉपी में, आज के बाद मैं हमेशा पॉजिटिव सोचूंगी, आज के बाद मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगी, आज के बाद मैं हमेशा पॉजिटिव महसूस करूंगी। आज से, आज के बाद नहीं, आज से, है ना। और आज से हर परिस्थिति को मैं स्वीकार करूंगी पॉजिटिवली। और मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ भरपूर धन है, संपत्ति है, अच्छे रिलेशन है, अच्छी हेल्थ है, और मैं बहुत खुश हूं, और मैं ईश्वर के प्रति बहुत कृतज्ञ हूं, और मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं या करती हूं। लिखिए कॉपी में इसको। तो आज के बाद नहीं का शब्द यूज नहीं करना, पता है क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को नहीं समझ में नहीं आता। आप कहोगे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है, तो आप बोलो पैसा है, बहुत है, बहुत है। अब होता है ना, कई लोग घर से निकलते हैं ड्राइव करने के लिए, कहीं जाने के लिए ड्राइव करते हैं, तो क्या सोचते जाते हैं?
कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, और जाते ही ठा कहते हैं, हो गया, मेरे को तो पता ही था होना ही है ना। तो आपको हमेशा पॉजिटिव विचार रखना है। मैंने देखा है बहुत बार, जिस चीज का वो कहते हैं ना, जिस चीज का डर है वही चीजें हो जाती हैं। ठीक है। तो कई लोग आते हैं, कई स्टूडेंट्स आते हैं, मैडम पैसे ही नहीं है, क्या करें, कैसे करें आपका कोर्स। अरे भाई, जीवन में आपने 2-3 हजार भी नहीं कमाए क्या? इतना रोना धोना करते हैं, वो भी जबरदस्ती का। तो आप सोचो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपने जीवन में। हाँ, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो आप हमेशा एक अच्छे अच्छे व्यक्तित्व के रूप में रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव विचारों के साथ रहिए, क्योंकि ईश्वर बैठा है हमें सब कुछ देने के लिए। बस हमें उससे अलाइन होना है। पर हमारे विचार इतने नेगेटिव होते हैं, विचारधारा इतनी नेगेटिव होती है, तो कैसे मैनिफेस्ट करेंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों के इस कोर्स में सबसे पहले आप लोगों का एक अट्यूनमेंट रखा है, एक मेडिटेशन रखा है, एक ओरा क्लीनिंग का सेशन रखा है, 2 सेशन रखे हैं, ताकि आप लोगों के जो ये नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव थिंकिंग, क्रिब एंड क्राई करने की आदत, ये सब चीजें ठीक हो। और फिर आप एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे कि फिर जो चीजें आप मैनिफेस्ट करेंगे पॉजिटिव, तो सब कुछ आपके काम बनने लगेंगे। तो अभी आपको अपने आप को ठीक करना बहुत जरूरी है। मानते हो इस बात को? हाँ, कि हमें अपने आप को ठीक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, विचारों को ठीक करना। तो आज से पॉजिटिव विचार। ठीक है जी, चलो, वेरी नाइस। अच्छे बच्चे हो आप लोग, मान जाते हो, समझ जाते हो, है ना। ठीक है, गुड। चलिए, तो आज मैं आप लोगों को कुछ सिंबल्स भी बताऊंगी, है ना, सिंबल्स के मीनिंग भी बताऊंगी, और थोड़ा मेडिटेशन भी हम लास्ट में करेंगे। ठीक है। तो तालिस्मान क्या है? एक मिस्टिकल साइंस है। ठीक है। सो वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ मिस्टिक साइंस विच विल ब्रिंग गुड लक, पॉजिटिव एनर्जी। अब जो तालिस्मान हम बनाएंगे उसमें हम कुछ नंबर्स का भी यूज करेंगे, न्यूमरोलॉजी का, एंशियंट नॉलेज का, कुछ शेप का, कुछ सिंबल का, है ना, कुछ क्रिस्टल्स का भी हम इसमें यूज करेंगे। क्रिस्टल के द्वारा हमें अपनी विशेष को कैसे मैनिफेस्ट करना है, और हमें कैसे हीलिंग करनी है, कैसे यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, तो ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में सीखेंगे। तो तालिस्मान क्या है? ये एक सेक्रेड ऑब्जेक्ट हम इसको बना सकते हैं। वैसे तो आप सिंपल पेपर पर भी इसको बना सकते हो। अब कई लोगों को इसको ज्वेलरी की फॉर्म में धारण करना है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि आप उसको एज ए ज्वेलरी भी कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो तालिस्मान इज अ सेक्रेड ऑब्जेक्ट ऑफन इंस्क्राइब्ड विद मिस्टिकल सिंबल और वर्ड, राइट, that is believe magical or spiritual powers. It is used for protection, हीलिंग और मैनिफेस्टेशन। तो जो तालिस्मान है वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं, हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं, और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तालिस्मान बनाएंगे, उसमें हम अपनी इंटेंशन डालेंगे, उससे हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करेंगे, उसको चार्ज करेंगे। ठीक है। डेली हम उसको चार्ज कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को सारी चीजें सिखाऊंगी। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना तालिस्मान बना सकते हैं, अपने जॉडिक साइन के अकॉर्डिंग अपना तालिस्मान बना सकते हैं, जो आपके लिए एक प्रोटेक्शन का काम करेगा, एक मैनिफेस्टेशन का काम करेगा। ठीक है। और बहुत सारे हम ऐसे तालिस्मान बनाते हैं जो आपको अलग अलग पर्पस के लिए काम आते हैं, जो मैं अभी बताऊंगी। ठीक है। तो इसको हम ताबीज के फॉर्म में बना सकते हैं, और इस तरह से भी हम बनाकर पहन सकते हैं, एक ज्वेलरी की फॉर्म में, कोई अंगूठी की फॉर्म में, कोई लॉकेट के फॉर्म में, कोई ताबीज के फॉर्म में। तो अलग अलग मैं आपको बताऊंगी, और बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भी तालिस्मान हम बनाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक बनाया हुआ है। ठीक है, ये देखो, है ना, ये ज्वेलरी की फॉर्म में बनाया हुआ है।
और ऐसे बहुत सारे होते हैं। मैंने जैसे अपना एक तालिस्मान बनाया हुआ है, मैंने इसमें गोल्ड में बनाया हुआ है, आप देखोगे ना, मैंने इसमें गोल्ड में लॉकेट में बनाकर डाला हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, ये गोल्ड के लॉकेट में आप देखोगे तो, ठीक है, इसमें पीछे से ऐसे इसमें डाला हुआ है। तो ये मैं सब आपको क्लास में सिखाऊंगी, ठीक है, कि कैसे बनाना है अपने लिए, कैसे यूज करना है। आपका जो भी हमेशा पहन के रखती हूँ, हमेशा, जो मेरे को प्रोटेक्ट करता है और मेरी जो भी चीजों के लिए मेरे को रिक्वायर्ड है, ये मुझे हमेशा ब्लेसिंग देता है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम हमें अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो शॉर्ट टर्म के लिए भी हम बना सकते हैं, लाइफ लॉन्ग भी हम बना सकते हैं, ठीक है जी। तो हमारी जैसे बहुत सारी मैनिफेस्टेशन होती है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का प्रेगनेंसी है, किसी की हेल्थ इशू है, किसी पे इविल आई का प्रभाव है, ऐसे बहुत सारे तालिस्मान, किसी की बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रही, कोई फॉरेन जाना चाहता है नहीं जा पा रहा, विदेश यात्रा करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा, कोई भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम है, लगभग हर प्रॉब्लम के लिए हम इसमें तालिस्मान बना सकते हैं। आप एक बार सीख जाओगे तो बहुत सारी चीजें आप खुद ही यूज करने लगोगे। मार्केट में भी मिलते हैं तालिस्मान, पर उनको हमें कैसे सिद्ध करना है, कैसे चार्ज करना है, आप बनवाकर उसको चार्ज करना सीख जाते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी खुद की ओरा क्लींस होती है, आप खुद की हीलिंग करते हो, फिर आप उस तालिस्मान में आप अपना इंटेंशन डालकर उसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब जैसे मैंने आप लोगों को कल टैटू का बताया था, है ना, कई लोग टैटू बनाते हैं, तो ये भी आप अपने जोडिक साइन के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं बताऊंगी कौन से टैटू आप बनवा सकते हो। मतलब मैं तो नहीं बनवाती, देखिए टैटूज, कई लोग देखो ये कृष्णा का टैटू बनाया हुआ है, मैं नहीं बनाती हूँ टैटूज, ना मैं बोलती हूँ कि आप बनवाओ, बट किसी को शौक है, जैसे कि आजकल की यंग जनरेशन, और आजकल मैंने देखा है बहुत सारी टैरो कार्ड रीडर होती हैं, एस्ट्रोलॉजर होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या टैटू बनवा के रखते हैं। तो वो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जिनको शौक है वो बनवा सकते हैं, अदरवाइज आई डू नॉट रिकमेंड, मैं नहीं करती हूँ रिकमेंड, ठीक है। अब इनका क्या मतलब होता है, अब आप में से काफी लोग नहीं थे कल, तो मैं आप लोगों को चलो बता देती हूँ। देखिए, हम जो उन्हीं चीजों से हम कनेक्ट करते हैं। डेली अगर हम कृष्णा की तस्वीर देखेंगे तो कृष्णा की भक्ति हमारे मन में आएगी, कृष्णा से हम कनेक्ट करेंगे। अगर डेली हम भगवान श्री राम जी का पिक्चर देखेंगे तो हमारे मन में क्या आएगा, बार बार राम जी को हम याद करेंगे, उनके जो भी लाइफ स्पेन रहा है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कैसे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, कैसे उन्होंने अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया, कैसे वो वनवास में भटके, कैसे उन्होंने युद्ध किया, कैसे वो लोगों के प्रति एक प्रेम भाव था, कैसे उन्होंने मदद की, तो हमारे मन में क्या रहे, राम जी, और उन्हीं को हम जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। हम भगवान से, देवी देवताओं से क्यों कनेक्ट होते हैं, ताकि उनके जीवनी को अपने जीवन में हम उतार सकें। तो इसी तरह से घर की जो पेंटिंग्स हैं, हमारे टैटूज हैं, या जो भी चीजें आप यूज करते हो अपनी लाइफ में, आप उनसे कनेक्ट होते हो। कई लोगों की आदत है मोर पंखी रखेंगे ही रखेंगे अपने पास, आदत होती है ना कई लोगों की, मोर पंखी रखने की, कोई लड्डू गोपाल जी को रख, क्योंकि आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हो, आप उनसे प्रेम भाव रखते हो, आप उनसे श्रद्धा रखते हो, तो आपके अंदर से भी बदलाव आता है नहीं आता। आप घर में लड्डू गोपाल जी रखते हो, रोज सेवा करते हो, है ना, उनको भोग देते हो, तो अंदर से बदलाव आता है ना, अंदर से चेंज आता है। उसी तरह से पेंटिंग्स लगाते हैं घर में, उसमें भी आपका बदलाव आता है। जैसे मैं एक आपको एक उपाय भी बता देती हूँ, और एक पेंटिंग का भी एक्सप्लेनेशन आपको दे देती हूँ। जैसे घर में अगर किसी के गृह कलेश रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, होता है ना, फाइट्स, घर में कलेश, तो हम क्या कर सकते हैं उस टाइम पे, जिनके घरों में क्लेश रहता है, शिव परिवार की पिक्चर लगा सकते हैं। शिव परिवार, शिव परिवार में कौन कौन आता है, भगवान शिव जी आते हैं, है ना, पार्वती माता आती हैं, भगवान आते हैं, गणेश जी आते हैं, ठीक है, माता शेर पे आती है, भगवान शंकर जी के गले में सर्प है, कार्तिकेय जी मोर पे आते हैं, उनका जो वाहन है मोर है, गणेश जी का वाहन चूहा है। तो चूहा, मोर, सांप, शेर सभी आपस में क्या है, बताओ, आपस में क्या है,
दोस्त है क्या? दोस्त है क्या? लड़ाई करने वाले है ना, अंबिका मैम बोल रही है, लड़ते रहते हैं आपस में, एक दूसरे को मारते, एक दूसरे को खा जाते हैं। तो कहने का मतलब दुश्मन होते हुए भी वो सब एक परिवार का हिस्सा है। तो दुश्मन है, दुश्मन का मतलब आ, विचारधाराएं अलग है उनकी, उनके रहने के तौर तरीके अलग है, एक दूसरे को आंखों देखे नहीं सुहाते। परिवार में भी होता है ऐसा, आपस में नहीं बनती, आपस में कलेश रहता है, बट स्टिल दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली, वो एक परिवार का हिस्सा है। तो आपको भी अपने जीवन में शिव परिवार की फोटो लगानी है, सिर्फ लगाकर छोड़नी नहीं होती है तस्वीर, उस पे आपको मंथन भी करना होता है। कई बार क्या करते हैं हम, देवी देवताओं की फोटो लगा देते हैं, चलो जी धूप बत्ती किया, फटाफट से घंटी बजाई, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय किया और खत्म जी, हो गई पूजा। यही होता है, यही करते हैं, जीवन ऐसे ही चल रहा है भाग दौड़ में। बट एक्चुअल में उससे आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है? शायद कुछ 2 5 10% आता है, कुछ तो आता ही है। आप जब भगवान को मानते हो कुछ तो आता है, पर क्या बहुत बड़ा चेंज आता है? फिर लोग कहते हैं कि मैडम इतनी पूजा पाठ करते हैं, जीवन में तो दुख ही नहीं खत्म हो रहे। कई कई लोग तो मूर्तियां तक उठा के फेंक देते हैं, भगवान से श्रद्धा उठ जाती है कि हे भगवान तेरी बरसों तपस्या की, बरसों पूजा की, पर मेरे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, तो भगवान काम नहीं करते। लोग तो भगवान को उठा कर, सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखा है। एक मेरी क्लाइंट थी, उसके घर पे पूरा वो पत्थर का ना पूरा शिव परिवार उसने रखा हुआ था, और श्री राम जी का पूरा दरबार रखा हुआ था। उसने गुस्से में आके भगवान की मूर्तियां तक तोड़ दी। पता है आपको? मैंने कहा ये क्या किया? कहते सबसे ज्यादा दुख इन्हीं भगवान ने दिए मुझे। मैंने कहा अच्छा, ठीक है। तो बदलाव इस तरह से नहीं आएगा। बदलाव कब आएगा? जब हम उनसे कनेक्ट करेंगे, जब हम ये समझेंगे कि वो एक परिवार का हिस्सा है, सारे विपरीत होते हुए भी एक साथ है, तो हमें भी ऐसा ही रहना है। तो ये मंथन का सब्जेक्ट है, मंथन का विषय है, फोटो लगाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड हमारा सारी चीजें समझता है कि इस चीज को लगाने से क्या हो रहा है, इस चीज को करने से क्या हो रहा है। तो इसी तरह से जब हम तालिस्मान बनाते हैं तो हम अपनी इंटेंशन देते हैं, उससे वो तालिस्मान, वो ऑब्जेक्ट काम करने लगता है। आपने देखा होगा कई लोग पूजा कराते हैं, है ना, राहु की शांति करा ली, देवी का जाप करा लिया, ये करा लिया, जाप के बाद में क्या करते हैं, कुछ चीजें धारण कर लेते हैं उनकी, तो क्या पावर एक महसूस होती, ठीक है, उस ग्रह की शांति होती है। तो हम यहाँ पे कोई शांति नहीं कर रहे, कोई तंत्र मंत्र नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, हम बहुत सिंपल सिंपल चीजें यूज करेंगे जो आपको कभी भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देंगी, सबके सब आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देने वाले हैं। क्योंकि नेगेटिव चीजों के लिए हम लोग काम नहीं करते, देर इज नो स्पेस फॉर एनी नेगेटिविटी। इस तालिस्मान से आप अपना और दूसरों का अच्छा ही कर सकते हो, आप कुछ भी बुरा नहीं कर सकते, आप चाहकर भी नहीं कर सकते, ठीक है? चलो, तो वीडियो ऑन कर लीजिए वापस, चाय पानी हो गया हो तो आप लोगों का। हाँ, जिनके चाय पानी हो गया है वापस वीडियो ऑन कर सकते हैं। ओके, चलो। तो देखो, आपको इनके मीनिंग बताना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होता है कि हम चीजें आधी समझते हैं और आधी इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है? चलो, तो कल मैंने एक तालिस्मान बताया था, मैं अगर बाद में समय हुआ तो मैं आप लोगों को रिपीट कर दूंगी। आज मैं आपको कुछ एक सिंबल बताऊंगी, ठीक है? ये एक सिंबल है, इसको हम बोलते हैं स्पाइरल। इसको एंटी क्लॉकवाइज आपको बनाना है। ये क्या करता है, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि इसकी पॉजिटिव एनर्जी आई या नहीं आई, इस तालिस्मान की पॉजिटिव एनर्जी आई या नहीं आई। आज ही मैंने एक पर्सन था, उसकी एनर्जी चेक की, ठीक है? फिर उसको ये बनाकर मैंने, ये मैंने आज एक डेमो के लिए ही लिया था, है ना? उस पर्सन को मैंने फिर ये दे दिया, मैंने कहा आप अपने पास रखो। और उसके बाद में मैंने उस व्यक्ति की एनर्जी चेक की डाउजर से, तो उसकी एनर्जी बढ़ी हुई आई, उसकी एनर्जी बढ़ी हुई आई। अब इसको आप बहुत तरह से यूज कर सकते हो, कैसे यूज करना है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है?
अब देखिए, इसको आप पेपर पे इस तरह से बनाकर क्लॉकवाइज बनाकर आप इस पेपर को भी अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको मेडिटेशन के रूप में भी कर सकते हो। मेडिटेशन के रूप में कैसे करना है, ध्यान देना, ठीक है। एक बार सभी मेरी तरफ ध्यान दो। जैसे आपने इसका शेप देख लिया, ये क्लॉकवाइज है, ऐसे क्लॉकवाइज स्पाइरल देख लो एक बार, अगर किसी को नहीं दिख रहा तो ऐसे क्लॉकवाइज बनाना है, ठीक है। तो ये तो आपने पेपर पे बनाना है, राइट। अब इसको हम मेडिटेशन में कैसे यूज करेंगे। अब हर वक्त हम पेपर कैरी नहीं कर पाते, कई बार होता है कि पेपर नहीं कैरी कर पाते, छूट जाता है। आपको जरा सी भी नेगेटिविटी फील हुई, अब होता क्या है कि हम दिन भर में बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ नेगेटिव होते हैं, तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ ही जाती है। और वो नेगेटिविटी क्या करती है, हमारी ओरा को धीरे धीरे कम करने लगती है, हमारी ओरा ब्लॉक होने लगती है, नेगेटिव होने लगती है। तो अभी इस अपनी ओरा को कैसे इनहांस करना है, कैसे बढ़ाना है, तो उसके लिए समझ लो। तो ये आपने सिंबल समझ लिया, सिंबल देख लिया। अब आपको अपनी आंखें बंद करनी है, अपनी आंखें बंद कीजिए। अपनी आंखें बंद करके अपना ध्यान यहाँ पे थर्ड आई पे लेकर आओ, थर्ड आई पे लेकर आओ, ठीक है। थर्ड आई पे लाके अपनी आंखों को, आंखों से अंदर ही अंदर आपको ये स्पाइरल की आकृति बनानी है। बनाइए अपनी आंखों से, थर्ड आई के ऊपर ये स्पाइरल की आकृति बनाइए, आंखों से ऐसे घुमाते हुए। मैं आंखें खोल के आपको बना के बताती हूँ, वही आपको आंखें बंद करके बनाना है, ठीक है। जैसे ये मैंने आंखें घुमाई, आंखें खोल के दिखा सभी को। एक बार और बनाती हूँ, अभी आंखें खोल के, ठीक है। तो आंखों से हमें ये सिंबल अपनी थर्ड आई पे बनाना है। इसको आप पेपर पे रखते हो और आप इसका मेडिटेशन भी कर सकते हो। थर्ड आई पे आप इसको, आप इसको एक बार नहीं बनाना, इसको कंटिन्यू बनाओ, कंटिन्यू बनाओ थोड़ी देर। इससे क्या होगा, आपकी थर्ड आई भी एनहांस होगी और आपका ये सिंबल आपको पॉजिटिविटी भी देगा। और दूसरा, इस सिंबल को, अभी तो जैसे इसमें 3 राउंड है, अभी तो इसके सिर्फ 3 राउंड है, आप इसको एक बड़े चार्ट पे बना लेना, ठीक है। बड़े चार्ट पे बना लेना, और जहां पे भी आप बैठते हो अपने रूम में इसको लगा लेना। आप इसको इंटरनेट से निकाल लेना, आपको मिल जाएगा। और उसका आप खुली आंखों से मेडिटेशन करो, कुछ दिन पहले खुली आंखों से मेडिटेशन करो, उसके बाद फिर आप बंद आंखों से करना। तो खुली आंखों से आप जब उसको करोगे, उस चक्रा को आप देखोगे, स्पाइरल है ना, ऐसे 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 आप उसको देखोगे, तो कुछ ही देर में, कुछ ही मिनट में आपको वो घूमता हुआ दिखाई देगा, वो आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। मेडिटेशन करना है आपको, ठीक है। अभी जैसे ये है, इसको आप देखो, इसको लगातार देखो, बिना आंखें झपकाए इसको देखो लगातार। ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक तो आपके विचारों को शांत करेगा, आपके मन को शांत करेगा, विचार आते हैं उनको ये रिमूव करेगा, ठीक है। और धीरे धीरे पहले खुली आंखों से करो, फिर थोड़े दिन में जब आपका अभ्यास हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, तो फिर क्या करना है, पहले उस चार्ट को देखो, उसको त्राटक करो कुछ देर, जितनी देर आपसे हो सके। त्राटक का मतलब एक टुक देखना उसको,
बिना पल के झपकाए, स्पाइरल को बिना पल के झपकाए आपको देखना है। और फिर देखते देखते आंखें बंद कर लो, आंखें थक जाएंगी थोड़ी देर में, फिर आंखें बंद कर लो। फिर आपको बंद आंखों में भी ये दिखने लगेगा। अभी ये तो क्या बहुत वो बना हुआ है, इसको आप मोटे मार्कर से मोटा मोटा बना लो। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ना बड़ा बड़ा ऐसे ड्रॉ कर लो, थोड़ा ब्रॉड ब्रॉड। ये आपको ना इंटरनेट पे भी मिल जाएगा स्पाइरल, थोड़ा बड़ा स्पाइरल भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो उसका आप चाहो तो डार्क एक प्रिंट निकाल कर रख लेना, क्योंकि आप ड्रॉ अगर अच्छे से नहीं कर पाओगे तो उसका प्रिंट निकाल के आप रख लेना। ठीक है, ये तो मैं मार्कर से एक छोटा सा बनाया है सैंपल के लिए। तो ये आपकी ओरा को भी पॉजिटिव रखेगा और मेडिटेशन के लिए भी आपको काम आएगा। ये थोड़ा सा जैसे मैंने किया है, तो इसको आप बड़ा बड़ा बना लेना। ठीक है, तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। तो ये जो स्पाइरल है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिंबल नोन टू मैनकाइंड। और ये पहले के टाइम पे जो केव्स होती थी, अंदर से बाहर बनाना है। आप इसके कितने भी राउंड ले सकते हो, 3-4 राउंड छोटे के लिए बहुत है। और अगर आप एक बड़ा चार्ट बना रहे हो तो उस पे आप ज्यादा राउंड भी, 10-15 राउंड वाला भी स्पाइरल आप प्रिंट निकलवा के रख सकते हो। डार्क इंक में हो, ठीक है, ताकि आपको दिखे। अदरवाइज मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। ग्रुप में हो ना आप सब लोग, आप सब लोग ग्रुप में हो ना, तो ग्रुप में मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना। अभी ये जो स्पाइरल है ना, इसके और क्या यूज है। ये पहले के टाइम पे जो हमारी केव्स होती थी, गुफाएं होती थी। हाँ, यहाँ पे हमारी टीम ने आपको ग्रुप का लिंक भी दिया, अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ठीक है, इस ग्रुप में आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो पहले के टाइम पे जो गुफाएं होती थी, केव्स होती थी, उसकी वॉल पे भी ये आपको एनग्रेव किए हुए मिलते थे। आप जाओ पुराने मंदिरों में, पुराने टेम्पल्स में, आपको वहां की दीवारों पे कोई नक्शाकारी अलग दिखेगी। किसी में कोई यंत्र बना हुआ है, किसी में कोई सिंबल बना हुआ है, किसी में कोई चीज बनी हुई है। हमारे मंदिरों में बहुत सारे सिंबल बने हुए हैं, और उन सिंबल्स का बहुत मीनिंग है। आपको पता है, बहुत सारे लोग पीएचडी कर रहे हैं सिर्फ इसी सिंबल्स पे, कि सिंबल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, एक साइन की क्या इंपॉर्टेंस है। आज हम कोई खतरे का निशान देखते हैं, खतरे का निशान कैसा होता है? रेड क्रॉस, रेड क्रॉस होता है ना। ठीक है, वो क्या है? खतरा, डेंजर। एक डेंजर का क्या होता है? वो काले तरह का भूत बना होता है ना। एक डेंजर का वैसा भी एक निशान होता है। तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको पकड़ लेता है कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे डेंजर है। रेड लाइट के लिए लाल बत्ती चलती है, सब क्या है? सिंबल है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सिंबल को समझता है और अकॉर्डिंगली काम करता है। ठीक है, एक और सिंबल मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये सभी को समझ में आ गया कैसे इसको यूज करना है, मेडिटेशन करना है? ठीक है, तो इसको लिखकर आप अपने पास भी रख सकते हो, इससे आप त्राटक भी कर सकते हो, और इसको थर्ड आई मेडिटेशन के लिए भी काम में ले सकते हो। हर तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसको ब्लैक कलर के मार्कर से अपनी बॉडी पे भी बना सकते हो। ठीक है, आपके अगर किसी बॉडी पार्ट में पेन है, मान लो किसी के हाथ में पेन है, किसी की टांग में पेन है, ठीक है, तो उसको आप ड्रॉ कर सकते हो उस जगह। हाँ बिल्कुल अनामिका जी, ठीक है, इसको बहुत जगह यूज किया जाता है, बनाया जाता है। ओके,
ये दिखाई दे रहा है आप सबको? ये सिंबल का नाम है आबरा का डाबरा। सुना है सभी ने? आबरा का डाबरा। तो इसको कैसे बनाना है? इसको आपको ऊपर से नीचे ड्रॉ करना है, ठीक है? पहले ए, फिर ए बी, फिर ए बी आर, फिर ए बी आर ए, फिर ए बी आर ए सी। सी है इसमें, के नहीं है, ध्यान रखना है ना, आबरा का डाबरा। तो यहाँ पे, हाँ, तो एक एक लेटर बढ़ता जाएगा, ए बी आर ए सी ए, आबरा का, फिर ए बी आर ए सी ए डी, आबरा का डाबरा। तो लास्ट तक आके पूरी स्पेलिंग इसमें आ गई, लास्ट तक पूरी स्पेलिंग आ गई। मतलब आप इसको ऊपर से शुरू करो, ए से शुरू करो, और नीचे तक आते आते पूरी इसमें आपको स्पेलिंग दिखेगी, ठीक है? अब ये किसके लिए यूज करना है हमें? तो इसमें आबरा का मतलब है गॉड, है ना? और कैट का मतलब है सेंट। इट्स यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैजिक, बट इट कैन ऑल्सो अट्रैक्ट मैजिकल एबिलिटीज। To make it work, you must write it down from entire word to one last letter, just like on the image to the left. ठीक है? तो इसको आप नीचे से शुरू करो, आबरा का डाबरा, फिर ऊपर एक एक कम करते जाओ, करते 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 ऊपर पहुंच जाओ, ठीक है? आपको इसमें ड्रॉ करके, ये जो नीचे लिखा हुआ ना, आबरा का डाबरा, नीचे लिखा, फिर ऊपर हम क्या लिखेंगे? ए को हटा देंगे ऊपर, यहाँ पे सिर्फ हम बी आर ए, ऊपर ए नहीं आएगा, ठीक है? तो एक एक लेटर को हम कम करते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर तक पहुंचेंगे सिर्फ ए रह जाएगा, ठीक है? आबरा का, सॉरी, तो ए कम कर दिया, फिर यहां तक रह गया, फिर कम कर दिया, बी तक रह गया, फिर कम कर दिया, ए तक रह गया, फिर डी तक रह गया। तो ऐसे कर करके एक एक लेटर हम इसमें कम करते जाएंगे, और लास्ट में सिर्फ ए बच जाएगा, और हम इस तरह से ऊपर पहुंच जाएंगे। फिर इसका ये पूरा ट्रायंगल बना दो, ठीक है? तो इसको आपको पेपर पे बनाकर अपने पास में रखना है, ठीक है? तो इसको पेपर पे बना के आप अपने पास रख सकते हो।
और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल काम आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। कैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आप अगर पर्स कैरी नहीं करते तो अपनी पॉकेट में रख सकते हो, अपने तकिए के नीचे भी आप रखकर सो सकते हो। ठीक है, अपने पिल्लो के नीचे आप रख लो। आप अगर दिन भर कुछ कैरी नहीं करना चाहते तो पिल्लो के नीचे आप इसको रख लो, तकिए के नीचे। ये वाला जो सिंबल है ये किसके लिए है? सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। द तालिस्मान ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये आपको सक्सेस अचीव करने के लिए, स्पेशली जो बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए ये यूज आता है। तो इसमें उल्टा ए बना हुआ है, एम बना हुआ है और एक एरो बना हुआ है। आबरा का डाबरा बताया ना, ये मैजिकल प्रोटेक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैजिक। इट कैन ऑल्सो अट्रैक्ट मैजिकल। अब जैसे होता है ना कि हम कुछ मैजिकल चीजों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो कहते हैं ना कुछ नया चाहिए, जीवन में कुछ नया मैजिक चाहिए, तो उसके लिए आप इसको बना सकते हो। ये बहुत ही मैजिकल सिंबल है। कुछ नया क्रिएट करने के लिए आप इसको बना सकते हो, कुछ नई शुरुआत करने के लिए भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बच्चों को भी दिया जा सकता है। आप इसको पेपर पे बना के ताबीज में भी धारण कर सकते हो। आप इसको पेपर पे बना के अपने पास भी कैरी रख कर सकते हो, अपनी पॉकेट में भी रख सकते हो। आप अपने को आप और नहीं कर सकते तो ड्रॉ कर लो अपनी बॉडी पे, अपनी बॉडी पे इसको ड्रॉ कर लो। ये देखिए, मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। दिख रहा है आपको? हम्म, दिख रहा है हाथ पे? तो इसको अपने हाथ पे ड्रॉ कर लो इस तरह से। मैंने अपने ऐसे कलाई पे ड्रॉ किया। ठीक है, अब जैसे जैसे होता है ना, हाँ ब्लैक से, बिल्कुल जैसे होता है ना कि हम कभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जहां पे लग रहा है कुछ कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर मान लो अभी जैसे आप लोग बहुत सारे कोर्सेज करते रहते हो ना, ये कोर्स वो कोर्स, ये सीखना है वो सीखना है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान अपनी कोई शुरुआत करना चाहता है। आप भी चाहते हो कि आप भी पढ़ाओ, है ना, पर कॉन्फिडेंस नहीं आता। आपने 50 कोर्स कर लिए, इधर से उधर से बहुत कुछ कर लिया, पर आप शुरू करने का आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता बहुत सारी चीजें करने के बाद में कि मैम मैं कैसे करूंगी। हाँ, ज्योति जी हैं, दमयंती जी हैं, दिलीप जी हैं, और भी बहुत सारे लोग। ठीक है, तो आप लोग कितना पैसा लगा देते हो अपनी चीजों के लिए, बट उसको इनकैश करना भी तो जरूरी है। ठीक है, तो आप ये सिंबल डेली ड्रॉ करो, अपने हाथ पे ड्रॉ करो, और फील करो कि आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट। और इस सिंबल को बनाओ और इस सिंबल को देखो। एरो थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाओ, एरो जो है ऊपर की तरफ। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस भी एनहांस करेगा। और इसके साथ में जो स्पाइरल का मेडिटेशन मैंने बताया वो भी करो, थोड़ा त्राटक भी करो। वो क्या करेगा? आपका डिटर्मिनेशन मजबूत करेगा, आपके विल पावर भी स्ट्रांग करेगा। जो मैंने स्पाइरल का बताया ना, वो आपके विल पावर को भी स्ट्रांग करेगा। विल पावर कैसे स्ट्रांग होती है? कैसे होती है विल पावर स्ट्रांग? कोई बताएगा? एनीबडी वांट्स टू एक्सप्लेन? अच्छा, किसको लगता है कि विल पावर डाउन है? और कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि विल पावर डाउन है या नहीं है। अच्छा चलो, इसको चेक करने का तरीका बताऊं क्या, विल पावर डाउन है या नहीं है?
चेक करने का तरीका बताऊं? हाँ, ठीक है। आप ये सोचो कि आप दिन भर में कितने काम सोचते हो और उनमें से कितने काम आप करते हो। बताइए, कितने काम सोचते हो और कितने काम करते हो। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ। कितने लोग अलार्म लगा और उस अलार्म को स्नूज बटन पे डाल देते हैं और उस टाइम पे कभी नहीं उठते? कितने लोग हैं? या फिर अलार्म बजते ही इमीडिएटली उठ जाते हो आप? सच सच बताना, अपने आप से झूठ मत बोलना। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। कितने लोग स्नूज बटन दबाते हैं और अलार्म बंद कर देते हैं? अरे अभी तो थोड़ी देर और सोना है, अभी तो सर्दी का मौसम है, अभी कहाँ उठना है, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। इट मीन्स योर विल पावर इज वीक। आपका मन चंचल है। कितने लोग हैं जो काम छोड़कर रील देखते रहते हैं? बच्चा बुला रहा है, मम्मी रोटी दे दो, मम्मी लगी रील्स में, अभी रुक जा, 5-7 रील्स और देख लेने दे, है ना? तो इसका मतलब मन कमजोर है, मन चंचल है, आपके वश में नहीं है आपका मन। वो जैसे चाह रहा है वैसे करवा रहा है। विल पावर कमजोर है क्योंकि मन आपके कंट्रोल में नहीं। तो विल पावर स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? जब हम अपने मन को पक्का कर लेंगे, मन को मजबूत कर लेंगे। और मन मजबूत कैसे होगा? जब हमारी विचारों में स्थिरता होगी, ओवर थिंकिंग नहीं होगी। और वो कैसे होगी? वो होगी ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से, त्राटक करने से, जो मैंने आपको सिंबल बताया। आप देखो, छोटा सा चीज है, छोटी सी चीज है, बट बदलाव कितने बड़े। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे काम सोच रखे हैं और अभी तक नहीं किए? ईमानदारी से बताना, अपने जीवन में कितनी चीजें सोची और अभी तक पेंडिंग चल रही या अभी तक नहीं की? बहुत सारे लोग होंगे, लगभग 90% लोग ऐसे होंगे जिनके बहुत सारे काम पेंडिंग है। चाहे कहीं पे बिल भरना है, चाहे किसी से कुछ काम करना है, कुछ शुरुआत करनी है, कुछ प्लानिंग करनी है, कुछ भी करना है। आप सोचिए आपके कितने काम पेंडिंग है। एक्शन नहीं है, सिर्फ विचार है, हाँ करूंगा, देखेंगे, अभी तो है समय, सोचेंगे। सोचते सोचते तो भाई समय निकल जाता है, और आजकल समय इतना फास्ट निकल रहा है, हम सोच भी नहीं सकते। तो आपको जो स्पाइरल वाला मेडिटेशन बताया ना मैंने, त्राटक, आप इसको करो। आपका मन इतना मजबूत हो जाएगा ना, थोड़े दिनों में आप खुद जो काम सोचोगे वो आप काम कर लोगे। आप आज सोचा और आज ही उसको कर लिया। डू इट नाउ। मैं आपको बोलते हैं ना, मैंने लास्ट ईयर का प्रण था मेरा, मैंने अपने बहुत सारे वेबिनार में बताया है। जब 2025 स्टार्ट हुआ, जब 2025 स्टार्ट हुआ, मैंने एक ही प्रण लिया, कोई भी काम करना है अभी के अभी, डू इट नाउ। कल कभी नहीं आता। और इस काम ने मेरे इतने सारे सॉल्यूशन दे दिए ना, मैं आपको बता नहीं सकती, सच बता रही। सिर्फ एक प्रण, डू इट नाउ। कुछ भी करना है अभी, आज से, कल से क्यों, परसों से क्यों, अभी के अभी। तो ये मन पक्का कैसे होगा? मन पक्का कैसे होगा? मेडिटेशन से। तो आज क्या करो? आज आपको 2 काम करने हैं। आज से आपको 2 काम करने हैं। 2 काम क्या क्या करने हैं? चलो एक चीज बताती हूँ, डरना मत, इस चीज को पॉजिटिव लेना, नेगेटिव मत सोचना, पॉजिटिव लेना। आप ये मान के चलो कि हम, हमारा जीवन सिर्फ आज के लिए है। तो अगर हमारा आज अंतिम दिन हो, तो क्या क्या पेंडिंग काम है जो हमें करने हैं, वो सारे आज लिख डालो। जो जो पेंडिंग काम है आपके, वो सारे एक कॉपी में लिख लो। आज वेबिनार के बाद में रात को सोने से पहले, सोने से पहले अपनी कॉपी पेन लेकर ये लिखना कि मेरे क्या क्या काम पेंडिंग है, वो सारे काम लिख लेना। और कल से मेडिटेशन स्टार्ट करना। और मेडिटेशन के बाद में उस नोटबुक को देखना कि मेरे को आज क्या क्या काम करने हैं, सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है। जो आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है उसको कल करो और उसको टिक कर दो। फिर दूसरा पकड़ो, टिक कर दो, तीसरा पकड़ो, टिक कर दो। आप देखना आपके काम ऐसे चुटकियों में खत्म हो जाएंगे।
क्योंकि जब हम किसी चीज को लिखते हैं ना, जब हम किसी चीज को लिखते हैं, शुरुआत करते हैं, तो सारे काम हो जाते हैं। मैं अपने पास में नोटपैड रखती हूँ जिसमें मैं अपने सारे काम लिखती हूँ। ये काम हो गया, टिक। इसको कॉल भी करना है, जैसे मान लो मेरे को कल किसी को फोन करना है, मुझे अभी सुनीता जी दिखाई दे रही है, मान लो मेरे को कल सुनीता जी को फोन करना है। अब मेरे पास इतने काम है, नहीं याद रहता, मैंने डायरी में लिख लिया, कॉल टू सुनीता जी एट दिस टाइम। तो डायरी खोलूंगी, सुबह इतने बजे सुनीता जी को फोन लगाना है, लगा लूंगी, खत्म। नहीं तो क्या आएगा, अरे मैं भूल गई, मैंने सोचा तो था करूंगी, मेरे को ना दिमाग में निकल गया। अरे भाई, दिमाग में निकल गया, कॉपी में लिख लो, कॉपी में तो नहीं निकल रहा। ठीक है, क्लियर? हम्म। तो ये आप करो, त्राटक का अभ्यास करो। वो सिंबल आपको बहुत चेंज करेगा, आपका माइंड बैलेंस करेगा। और जो कॉन्फिडेंस वाला सिंबल है, वो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस देगा। और ये चीज मैं आपको रिटर्न में दे सकती हूँ। आपको जो मैंने बातें बताई है ना, आप इसको इतना कर लो, आप देखना आपके जीवन में गारंटेड बदलाव आएगा। गारंटेड, आई कैन बेट ऑन दिस। कितने लोग करेंगे? कितने लोग करेंगे बताओ? हेमा जी करेंगी, दमयंती मैम करेंगी, कन्हैया लाल जी करेंगे। मेडिटेशन कितने टाइम? मेडिटेशन जिंदगी भर करो, लाइफ टाइम। इसका कोई दिन थोड़ी है सुनीता जी, बिल्कुल, वेरी नाइस। जिन लोगों ने हाथ ऊपर उठाया है, जिन लोगों ने हाथ ऊपर उठाया है, वो लोग जीवन में डेफिनेटली सक्सेस होंगे, सक्सेसफुल होंगे, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। और जो वीडियो बंद करके आलसी होके पड़े हुए बिस्तर में कंबल वंबल ओढ़ के, उनकी मैं कोई गारंटी नहीं लेती, वो मुझे कुछ मत कहना। ठीक है? जो वीडियो ऑफ करके कंबल में पड़े हुए हैं ना, सर्दियों के मजे ले रहे हैं, उनका मैं कुछ नहीं कह सकती। बट जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, है ना, अपनी नोटपैड भी लेके बैठे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं साथ साथ में, वही जीवन को बदलना चाहते हैं। और वो डेफिनेटली बदल लेंगे, इतना मैं जानती हूँ। आपको मालूम है जीवन में, अब आप में से कितने लोग हैं, 100 से ज्यादा लोग बैठे हैं यहाँ, सिर्फ 10% लोग यहाँ पे अपने आप को बदलाव करेंगे। बाकी 90% लोग कुछ नहीं करेंगे। एक वेबिनार छोड़ेंगे, दूसरा ज्वाइन कर लेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा ज्वाइन कर लेंगे। यही होता है, क्योंकि जिनको बदलाव करना है ना, वो आज करेंगे, अभी करेंगे। ठीक है जी, क्लियर? चले आगे। चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल देती हूँ आपको। आजकल मैंने देखा है कि लोगों की मेंटल हेल्थ रहती है ना, तो मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए आपको वो तो करना ही है, त्राटक स्पाइरल वाला। उसके साथ में आप ये मेंटल स्टेबिलिटी के लिए इस सिंबल को आप बना सकते हैं। आप इनको चाहो तो एनग्रेव करवा के भी रख सकते हो। एनग्रेव कैसे? लकड़ी पे, मेटल पे एनग्रेव करवाकर आप इसको गले में भी पहन सकते हो, लॉकेट के रूप में। ठीक है? सो ओल्ड सिंबल मीन टू अट्रैक्ट मेंटल स्टेबिलिटी आफ्टर लॉस और इलनेस। कई कई बार क्या होता है कि इंसान जीवन में इंसान अपने किसी अपने को खो देता है, या फिर बीमारी से उभरता नहीं है, या फिर किसी का बहुत बड़ा जीवन में नुकसान हो गया, पैसे का नुकसान, रिश्तों का नुकसान, हेल्थ का नुकसान, तो उस चीज से व्यक्ति उभर नहीं पाता। किसी का ब्रेकअप हो गया, मैंने ऐसे ब्रेकअप के भी बहुत सारे केसेस देखे हैं। ब्रेकअप हो गए, इंसान उस रिश्ते से उभर नहीं पा रहा, अपने किसी लव्ड वन को खो दिया, उस सदमे से उभर नहीं पा रहा। कई कई लोग तो पागल भी हो जाते हैं। तो उसके लिए, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए आप इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। ठीक है? थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको देखने में इजी रहे। ठीक है?
बना लो इसको। हो गया? ठीक। ये जो त्राटक है ना, मैं बचपन से करती हूँ। जब मैं छोटी थी तो तब तो क्या है, प्रिंटिंग व्रिंटिंग का इतना नहीं रहता था। तो उस टाइम पे, मतलब ये मैं आपको बात बता रही हूँ, 2000 कितनी, हाँ सन 2001 की बात बता रही हूँ। हाँ 2000, जब मैंने रेकी करने से पहले मैंने त्राटक जब मैं करती थी, तो मैंने ब्लैक कलर के पेंटिंग के कलर्स आते थे ना, पेंटिंग वाले कलर आते थे ना जो ऑयल पेंटिंग करते हैं, उससे मैंने एक बड़े चार्ट पे खुद पेंसिल से ड्रॉ किया, फिर उसको पेंटिंग वाले कलर से ड्रॉ करके पूरा ये स्पाइरल, अलग अलग तरह के स्पाइरल बना रखे थे। आप लोगों को मैं 2-3 स्पाइरल ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है, जिन पे आप त्राटक का अभ्यास कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। और जो मैंने अभी क्लास में बताया है, वो आप बनाकर कॉन्फिडेंस के लिए, उसके लिए, पॉजिटिविटी के लिए आप अपने पास रख सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी के लिए। त्राटक के लिए मैं आपको 2-3 भेज दूंगी, आप अलग अलग अभ्यास कर लेना, ठीक है? क्लियर? समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई डाउट अभी तक? हम्म, किसी को डाउट? चले आगे फिर। ठीक है। कल की रिकॉर्डिंग देख लेना, कल जो मैंने तालिस्मान बताए थे वो आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हो, ठीक है? और एक अपने इंट्यूशन डेवलपमेंट के लिए मैं आप लोगों को एक तालिस्मान बता रही हूँ, वो आप अपने इंट्यूशन के लिए बना सकते हैं, ठीक है? अब इसको कैसे बनाना है? पहले आप इसमें सर्किल बनाना, ठीक है, और फिर आप इसको ऐसे बना लेना। ये तो अभी मैं आईपैड पे बना रही हूँ तो थोड़ा सा ऐसे बना है, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? और अंदर एक डॉट बनाना है, ठीक है जी? ये आपकी इंट्यूशन को डेवलप करने के लिए आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक बार में ही अंदर वाला बनाना है ना, इसको एक बार में ही बनाना है, पेन को उठाना नहीं है, ठीक है? और ये सर्किल तो है।
हो गया? ठीक। ठीक है, डन। तो ये तो सारे सिंबल थे, तालिस्मान है, मैंने आप लोगों को कल कुछ बनवाए थे, है ना? और कुछ हीलिंग कोड्स भी दिए थे। अभी लास्ट में देखूंगी, थोड़ा टाइम हुआ तो लास्ट में भी कुछ आपको हीलिंग कोड्स में दे दूंगी, है ना? और अभी थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं। सभी रेडी हैं क्या? हाँ, क्या आंसर देना है? रिकॉर्डिंग आप लोगों को बताया ना, ग्रुप में आ जाएगी। ग्रुप में आई है रिकॉर्डिंग, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, ये सिंबल को यूज कैसे करना है, इसको भी आप ड्रॉ करके अपने पास रखो। हाँ बिल्कुल, आई टीच रेकी ऑल लेवल, है ना? मैं सिखाती हूँ रेकी सारे लेवल। अभी आएगा अपना रेकी का कोर्स नेक्स्ट मंथ। अभी क्या चल रहा है, फरवरी, हाँ, मार्च, मार्च में आएगा। फोन में बना सकते, नहीं फोन में मत बनाओ। फोन में कोई, फोन में तो खुद नेगेटिव एनर्जी है। आज मैंने ब्राउजर से फोन की एनर्जी चेक की, आपको मैं एक्सपेरिमेंट करके बताती हूँ। अभी अभी किया मैंने, थोड़ी देर पहले एक्सपेरिमेंट किया, फोन की नेगेटिव एनर्जी चेक की मैंने, और फिर ये सिंबल रखा उसके ऊपर, फिर फोन की पॉजिटिव एनर्जी आने लग गई। अब मुझे नहीं पता आपको कितना दिखेगा नहीं दिखेगा, बट आई विल ट्राई। फोन में हमारी कितनी नेगेटिव एनर्जी होती है, ठीक है? अब जैसे डाउजर है, पता नहीं आपको कितना दिखेगा नहीं दिखेगा। तो ये जैसे, ये फोन दिखाई दे रहा है आपको? इसको मैं हाथ में ले लेती हूँ, ठीक है? दिख रहा है क्या फोन? ये मैंने नीचे रखा हुआ है फोन, आप इसको ऐसे समझ लो, फोन रखा हुआ है नीचे। ठीक है, अभी दिख रहा होगा शायद, है ना? तो डाउजर से हम चेक करते हैं फोन की एनर्जी। फोन की एनर्जी बताइए, नेगेटिव है पॉजिटिव है? देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इट मीन्स नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, एक मिनट। अभी मैंने इसके ऊपर ये सिंबल रख दिया, ये जो सिंबल बनाया था ना, अभी शाम को ही मैंने चेक किया। हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे शाम को, तो सिंबल को मैंने इसके फोन के ऊपर रखा, है ना? इसके नीचे भी रख सकते हैं हम ऐसे सिंबल रख के। आप फोन के कवर के पीछे भी सिंबल रख सकते हैं, और भी बहुत चीजें हम सीखेंगे क्लास में। तो अभी हम इसकी एनर्जी चेक करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था तो नेगेटिव एनर्जी थी, ठीक है? किधर घूम रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? क्लॉकवाइज घूमने लग गया, ये क्लॉकवाइज घूमने लग गया। वापस हटाओ सिंबल को। अभी थोड़ा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि अभी थोड़ा सा पॉजिटिव का इम्पैक्ट रहेगा, तो थोड़ा 2-4 सेकंड का वेट करते हैं, क्योंकि शाम को ही मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी।
वापस नेगेटिव उल्टी तरफ घूमने लग गया। तो ये होता है सिंबल्स का, तालिस्मान का जादू। समझ रहे हो? क्योंकि एनर्जीज है और हम तो इसको प्रूव करके देखते हैं। ऐसा नहीं कि काम करती है नहीं करती, मैं तो चेक कर लेती हूँ हैंड टू हैंड कौन सी कितना काम कर रही है। मैंने फ्रिज के ऊपर भी लगा के देखा, आज मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। फ्रिज के ऊपर देखा एनर्जी का लेवल नेगेटिव था, फिर मैंने उसमें सिंबल लगाया, उसके बाद पॉजिटिव एनर्जी उसमें आने लग गई। ठीक है, तो एनर्जीज काम करती हैं, आप मानो या नहीं मानो। अभी आप लोग अब मैंने एक पर्सन के साथ भी आप एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, नहीं, ये चौकुरा नहीं है, चौकुरा अलग होता है, चौकुरा अलग होता है। ठीक है, चौकुरा अलग होता है, स्पाइरल अलग होता है। तो एक पर्सन के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया, उसकी एनर्जी चेक की, बहुत पॉजिटिव थी। फिर मैंने उस पर्सन को बोला कि आप कुछ नेगेटिव विचार सोचिए। उसने 10 से 15 बार नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव विचार बोले, नेगेटिव विचार वो बोलता गया। उसके बाद मैंने उसकी ओरा चेक की, उसका एनर्जी का लेवल चेक किया, वो डाउन हो गया। फिर मैंने वापस उसको बोला थोड़ा सा आंखें बंद करो, ध्यान करो, उसके बाद में आप पॉजिटिव विचार सोचो। उसके बाद वापस उसका एनर्जी का लेवल अप हो गया। सो इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज, बट हम इसको यूज कैसे कर रहे हैं वो हमारे ऊपर मैटर करता है। इसलिए बोल रही हूँ पॉजिटिव विचार रखो। अब मैं आपको बहुत सारी बातें बोलती हूँ, बहुत सारे कारण होते हैं, हर चीज एक्सप्लेन करना इज नॉट पॉसिबल। बट हाँ, वो कहते हैं ना कि पता नहीं, इसीलिए डेमो देना पड़ता है आप लोगों को समझाने के लिए कि हाँ चीजें काम करती हैं। नहीं तो हमें क्या लगता है, अरे होगा ना, ऐसे ही कुछ होगा, इससे थोड़ी कुछ हो जाता है। भाई होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, माने नहीं माने वो अलग बात है। चलिए, तो मेडिटेशन करते हैं। सभी रेडी हैं? सभी रेडी हैं? हाँ, नहीं कितने का नहीं होता है, ये कोई बेचने की चीज नहीं होती है, ये सीखना होता है। ऐसे थोड़ी आप इसको यूज कर लोगे। ऐसे थोड़ी ये आपको बता देगा, आपको यूज करना आना चाहिए, सीखना चाहिए। इसका भी मैं कोर्स का अभी आने वाला है कुछ टाइम पे, जब रेकी का होगा तो पेंडुलम डाउजिंग का भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। चलो, तो एमुलेट को बोलते हैं जो ताबीज होते हैं ना, उन्हीं को एमुलेट बोला जाता है। ठीक है, चलो तो 5-7 मिनट का मेडिटेशन करते हैं सभी। अपने नोटपैड कॉपी पेन साइड में रख दो। नेहा जी, आप हर किसी के मैं पर्सनलाइज सिंबल नहीं बता सकती, इसीलिए तो हम लोग कोर्स कर रहे हैं ना, हमारा 3 फरवरी से कोर्स आ रहा है। आप कोर्स ज्वाइन करिए, बहुत कुछ सीखेंगे उसमें। अब ये तो 2 दिन का हमारा एक डेमो क्लास था, जो हमारा मास्टर कोर्स आने वाला है 3 फरवरी से, और आप लोगों के लिए इतनी कम फीस करी हुई है ना, तो आप लोग बिल्कुल उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोर्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, अभी पहले मेडिटेशन कर लो। ठीक है, पहले मेडिटेशन, हाँ अभी वेट करिए, अभी वेट करिए, मैं बताती हूँ। चलो, तो सभी अपने कॉपी पेन साइड में रख दो और अपनी आंखें बंद कर लो। आप लेट सकते हो तो लेट भी लेटना चाहो तो लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप लेटना चाहो तो लेट जाओ। सभी रेडी हैं? स्टार्ट करें? ठीक है, तो सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए।
Close your eyes. और एक लंबी गहरी सांस लें. Take a deep breath in and exhale. और धीरे से छोड़ दो. Breathe out. फिर से एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे रिलीज कर दें. फिर से एक धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें और एक्सेल कर दें. अपना पूरा ध्यान आप अपनी बॉडी पर लेकर आए. आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान अपने शरीर की तरफ लेकर आए और महसूस करें अपनी पूरी बॉडी को. महसूस कीजिए अपनी पूरी बॉडी को. महसूस कीजिए कि एक वाइट लाइट आपके सहस्त्रार चक्र, आपके सिर से एंटर और आपके सिर को हील कर रही है. महसूस कीजिए कि वो जो वाइट लाइट है आपके थर्ड आई पे, आंखों के बिल्कुल सेंटर में, मस्तिष्क के बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल सेंटर में, थर्ड आई जहां होती है वहां पर एंटर कर गई है. अपना पूरा ध्यान अपनी थर्ड आई, अपनी भौहों के बीच लेकर जाएं और एक गहरी शांति का अनुभव करें. महसूस करें कि आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे वो नेगेटिव हैं, सब कुछ समय के लिए बिल्कुल दूर हट गए हैं और आपका पूरा ध्यान अपनी बॉडी पर है और मेरी आवाज पर. इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं है, क्योंकि आज आप अपने आप को रिलैक्स करेंगे, बहुत शांति का अनुभव करेंगे. अपने भीतर उस शांति को महसूस कीजिए जो कि यूनिवर्स से एक वाइट लाइट आपकी बॉडी में एंटर की है. आपके आज्ञा चक्र में वो वाइट लाइट आपको बिल्कुल शांत कर रही है. आपको बहुत शांति का अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं आप. महसूस कीजिए वो वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है और वो वाइट गले में, आपके विशुद्धि चक्र में एंटर कर गई है. जो भी अनइजीनेस आपके गले में ब्लॉक है, आपके विशुद्धि चक्र में जो भी ब्लॉकेज है, आपकी वाणी में, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अंदर ही अंदर घुटते हैं, अपनी बात कह नहीं पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. तो वो वाइट लाइट आपके विशुद्धि चक्र को हील कर रही है. आप आज के बाद जो भी विचार बोलेंगे वो सब एक पॉजिटिव और प्रेम से भरे होंगे. वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी को हील कर रही है. महसूस करो अपनी बॉडी को, हल्की हल्की झंझनाहट को महसूस करो, एक कंपन को अपनी बॉडी में महसूस करो. अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दो, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल ढीला, एकदम शांत. क्योंकि यूनिवर्स से जो हीलिंग एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर हुई है, पूरी बॉडी को हील करने आई है. बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, एकदम ढीले. ये व्हाइट लाइट आपके गले से नीचे आ रही है, आपके अनाहत चक्र, आपके हार्ट चक्रा पे. आपके हार्ट चक्रा में
जो भी इमोशंस, जो भी हैवीनेस, जो भी पेन, जो भी दुख, जो भी तकलीफ आप जन्मों से कैरी कर रहे हैं, वो आज सबके सब रिलीज हो जाएगा। क्योंकि जो यूनिवर्स से वाइट लाइट आई है, ये आपके सारे चक्रा को हील करने आई है, आपके आई है। आपके दिल में जो भी इमोशन सप्रेस है, जो भी जिस भी तरह के इमोशंस है, चाहे वो दुख है, तकलीफ है, घृणा है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, आज सभी के सभी नेगेटिव इमोशंस आपके हाथ चक्रा से निकल रहे हैं। और आपके हार्ट में एक यूनिवर्स से जो लाइट आ रही है, वो पिंक कलर की लाइट आपके हाथ चक्रा में एंटर कर रही है। और आपका हाथ चक्रा बिल्कुल प्रेम से भर गया है। आपके दिल में सिर्फ प्रेम के लिए जगह है, किसी नेगेटिव विचार के लिए, ईर्ष्या के लिए, घृणा के लिए, दुख के लिए कोई जगह नहीं है। महसूस कीजिए आपके दिल में एक खालीपन को, एक शांति को, सभी नेगेटिव विचार, क्योंकि यूनिवर्स की वाइट एनर्जी, लाइट कलर की वाइट एनर्जी जो एंटर की है, उसने निकाल लिए हैं। और वहां पे एक पिंक कलर की बहुत सुंदर लाइट एंटर की है। अपने हाथ चक्रा पे एक पिंक कलर का बहुत सुंदर दिल महसूस कीजिए। जितना ब्यूटीफुल हार्ट आप महसूस कर सकते हैं, बहुत सुंदर हार्ट आप अपने अनाहत चक्रा पे महसूस कीजिए, इमेजिन कीजिए, जो कि लव से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। खुद के प्रति प्रेम, परिवार के प्रति प्रेम, सृष्टि के प्रति प्रेम, जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, यूनिवर्स के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम। प्रेम है, करुणा है, मैत्री की भावना है। महसूस कीजिए वाइट लाइट आपके हाथ चक्रा से आपके मणिपुर चक्रा में एंटर कर रही है। और आपके मणिपुर चक्रा के एरिया को हील कर रही है। आपके स्टमक में, आपके मणिपुर चक्रा में जो भी स्ट्रेस है, जो भी अनईजीनेस है, सब आज हील होने वाली है। जो भी आप वहां पे पेन कैरी कर रहे हैं, जो भी दुख, बीमारियां, तकलीफ, इनडाइजेशन के इश्यूज, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, सब कुछ हील होने वाला है। व्हाइट लाइट आपके मणिपुर चक्रा को, आपके पेट को, आपके सभी ऑर्गन्स को हील कर रही है। और आपके सभी ऑर्गन बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अब जो भी खाना आज के बाद खाएंगे, खाने में जो भी पौष्टिक तत्व हैं, जो भी विटामिन्स है, मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, सब आपकी बॉडी को हील करेंगे। आज के बाद आप एक स्वस्थ इंसान की तरह हैं, एक खुश इंसान की तरह अपना जीवन जिएंगे। महसूस कीजिए कि व्हाइट लाइट आपके मणिपुर चक्रा से आपके स्वादिष्ठान चक्रा, नाभि के नीचे एंटर कर रही है और आपके स्वादिष्ठान चक्रा को हील कर रही है। आपके प्राइवेट पार्ट्स को हील कर रही है। महसूस कीजिए कि व्हाइट लाइट आपके स्वादिष्ठान चक्रा, नाभि के नीचे के स्थान को, वहां पे जो भी अनईजीनेस है, जो भी सब निकल रही है। और आप पे एक क्रिएटिविटी उत्पन्न हो रही है, प्रेम भाव उत्पन्न हो रहा है। जो भी अनईजीनेस, दुख, तकलीफ सब निकल रही है। और आप एक बहुत ही खुश इंसान हैं। आपके सारे के सारे इमोशंस बैलेंस हो चुके हैं। महसूस कीजिए कि व्हाइट लाइट
आपके स्वादिष्टान चक्र से आपके मूलाधार चक्र में एंटर कर गई है, जो कि रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है, ठीक वहां पे हमारा मूलाधार चक्र है, हमारे बेस पे। मूलाधार चक्र में जितनी भी ब्लॉकेजेस है, जितना भी इम्बैलेंस है, सब आज निकल जाएगा, क्योंकि आपके सारे चक्र हील हो रहे हैं। आपके मन में जो भी फियर है, जो भी इनसिक्योरिटी है, चाहे वो रिश्तों को लेकर है, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर है, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर है, आज वो इनसिक्योरिटी, फियर, सब कुछ निकल रहा है। और आप अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बहुत ही खुश महसूस कर रहे हैं। आप महसूस कीजिए कि आपकी बॉडी के चारों तरफ एक बहुत बड़ा व्हाइट कलर का पिरामिड है, लाइट का पिरामिड। और आप इस पिरामिड में बहुत सुरक्षित हैं। जब भी आपको जीवन में इनसिक्योरिटी महसूस हो, आप अपने आप को आंखें बंद करके इसी पिरामिड में महसूस कीजिए, क्योंकि ये पिरामिड स्वयं मदर अर्थ का पिरामिड। माँ की गोद में जैसे एक बच्चा अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है, कोई भय नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता, सिर्फ एक समर्पण का भाव होता है। तो जब भी आपके मन में कभी भी फियर हो, अपने आप को इसी पिरामिड में आपको महसूस करना है। महसूस कीजिए कि व्हाइट लाइट आपके मूलाधार चक्र से आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है, आपके थाइज में, आपके घुटनों में, आपकी काफ मसल्स में, आपकी पूरी टांगों में, आपके दोनों हाथों में, आपकी कमर में, बैक में, रीढ़ की हड्डी में, सिर के पिछले हिस्से में, आपके कंधों पे, कंधों के बैक साइड में, जहां पे बहुत हैवीपन, बहुत स्ट्रेस है, सारा का सारा स्ट्रेस आपकी बॉडी से निकल चुका है। आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, बहुत शांति का अनुभव कर रहे हैं। इतना शांति आपने आज तक कभी जीवन में महसूस नहीं किया। महसूस कीजिए इस लाइट बॉडी को। आपकी बॉडी बहुत हल्की हो चुकी है, बहुत हल्की, एकदम फूल की भांति। और आपके मन में एक करुणा का भाव है, एक प्रेम का भाव है। आज से आप बहुत सुरक्षित, बहुत स्वस्थ, बहुत खुश इंसान हैं। और आपके मन में सिर्फ पॉजिटिव विचार ही आएंगे, सिर्फ पॉजिटिव विचार। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको जीवन में हमेशा मिलेगा। आप अपने प्रति धन्यवाद व्यक्त करें, उस ईश्वर के प्रति धन्यवाद व्यक्त करें, अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद व्यक्त करें, प्रति धन्यवाद व्यक्त करें, इस मदर अर्थ के प्रति धन्यवाद व्यक्त करें, जो हमारा सारा बोझ ढोती है। प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिलता है, हमें जीवन देती है। सभी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करें, सभी रिश्तों के प्रति, भाई बहन के प्रति, पति पत्नी के प्रति, दोस्तों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, हर किसी के प्रति आपके मन में सिर्फ कृतज्ञता का भाव है। किसी शिकायत की जगह आपके मन में नहीं है। आज से आप एक खुश इंसान हैं। आप जो भी जीवन में मैनिफेस्ट करेंगे आपको हमेशा मिलेगा। अपनी बॉडी को अंदर ही अंदर देखें, महसूस करें, पूरे शरीर को महसूस करें, इस लाइटनेस को महसूस करें। अपनी सराउंडिंग को महसूस करें, जहां पे भी आप बैठे हैं, लेटे हैं। और एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे रिलीज कर दें।
मन ही मन बोले, आई एम अ हैप्पी पर्सन, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। और मेरे पीछे होपनोपो प्रेयर चैंट करें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और जब आप महसूस करें अपने सराउंडिंग को, अपने आप को, और जब आपको अच्छा लगे तो धीरे से अपनी आंखें खोल लें। कैसा लगा सभी को? बहुत अच्छा लगा मैम। अच्छा लगा? डिवाइन फीलिंग मैम, थैंक यू वेरी मच। नाइस मैम। बहुत अच्छा बहुत लगा ही मैम। अच्छा। बहुत अच्छा लगा। वाह, अमेजिंग। ओके, हल्कापन फ्रेश लगा। फील हो रहा है एकदम। थैंक यू मैम। पॉजिटिव फील हो रहा है? यस यस मैम, पॉजिटिव फ्रेश फील हो रहा है। फ्रेश फ्रेश हो गया पूरा। लाइक फीलिंग हो गया। फ्रेश हो गए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। हाँ, ठीक है। बहुत ज्यादा। तो रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, यूट्यूब पे रहेगी। आप जब भी फील करें तो आप इसको सुन सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मैम। मैम वेलकम। पेमेंट के बारे में बता दीजिए एक बार। हाँ, मैं 1 मिनट आपको शेयर कर, ठीक है? ग्रुप ये में भी डाल बराबर है दीजिए क्या मैडम। ये सब? हाँ जी, ये बराबर है इसे? मैं समझी नहीं क्या कह रहे हैं। ये बनाया मैंने, तो बराबर है क्या? अच्छा, 1 मिनट रुकिए। क्या बना दिखाइए, कहाँ पे है, किसने बनाया? मैंने बनाई है तो बराबर है क्या? कहाँ बनाई है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। राजेश्वरी जी, 1 मिनट, मैं हाँ, आपको स्पॉटलाइट पे डालती हूँ। हाँ जी, दिखाइए। हाँ, हाँ बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। इसको आप चाहो तो, अगर अभ्यास करना है, त्राटक करना है, तो और बड़ा बना सकते हो, क्योंकि जब दीवार पे हाँ, लगाओगे तो दिखेगा नहीं आपको। ठीक है मैम। ठीक है। हम्म, हाँ, मैडम फीस कितनी है वो बताएंगे मैडम? हाँ, मैं 1 मिनट स्क्रीन और शेयर टाइमिंग करती क्या हूँ। रहेगा क्लास का? टाइमिंग शाम को क्लास का यही टाइमिंग रहेगा, क्या रहेगा? 6 बजे, 6 बजे। एवरी डे मैडम? हाँ, बीच में छुट्टी करेंगे एक आधा दिन, देखते हैं। ठीक है। कितने दिन रहेगा मैडम ये क्लास? देर कितनी देर ये का टाइमिंग क्या रहेगा मैम? कितनी 6 देर बजे तक से रहेगा, चलेगा? 6 बजे से रहेगा, हाँ 6 बजे से रहेगा। होगा। 1 मिनट, मैं म्यूट कर देती हूँ, बहुत शोर आ रहा है। 1 डेढ़ घंटे का टाइम रहेगा। ओके।
ओ सॉरी, मेरी आवाज म्यूट थी क्या इतनी देर? ओके, लो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। तो इसमें 6 in 1 कोर्स करेंगे। कोर्स स्पेल सिंबल, ओरा बूस्टर पैक, है ना, ओरा क्लीनिंग, मेडिटेशन, एनर्जी अलाइनमेंट, हीलिंग, मेडिटेशन। तो ये सारे हम इसमें सीखेंगे। जोडिक साइन के हिसाब से कौन सा तालिस्मान है ना, राशि के हिसाब से, प्लैनेट, डेट ऑफ बर्थ, जॉब, करियर, बिजनेस ग्रोथ, मनी एंड अबंडेंस के लिए, मैरिज के लिए, होम पीस, इविल आई प्रोटेक्शन, मतलब बहुत कुछ है। ठीक है, डेट को क्लियर करने के लिए, किसी के ऊपर कर्जा है, इविल आई है ना, लव अफेयर की कोई दिक्कत है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, मतलब ये बहुत कुछ है। अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए हम इसमें तालिस्मान सीखते हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा आपको बहुत सारे सिंबल्स भी हम लोग सिखाते हैं, जैसे ड्रीम फुलफिलमेंट के लिए, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, हर चीज के लिए आप इसमें सीखोगे। ठीक है, अब ये सब लिखा हुआ है। उसके अलावा आपको 2 एडिशनल क्लासेस मिलती हैं जो हम मॉर्निंग में करवाते हैं, ओरा क्लियरिंग की, चक्रा बैलेंसिंग की। क्योंकि आप जब तक खुद की एनर्जी को बैलेंस नहीं करोगे, राइट, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं देखूंगी कि आपको कैसे ठीक करना है। ठीक है, तो ये जो फीस है 3333 है, बट आप लोगों के लिए एक बहुत ही हैवी डिस्काउंट पे मैं दे रही हूँ। इसमें आपको तालिस्मान रेमेडीज, पावरफुल सिंबल, क्रिस्टल जॉडिक रेमेडीज, है ना, ये सब आपको इसमें मिलेगा। हीलिंग कोड, स्पेल्स, मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ऑरा क्लिंजिंग एंड एनहांसमेंट, एनर्जी अट्यूनमेंट, चक्रा बैलेंसिंग, तो ये सारी चीजें आपको इसमें दी जाएंगी। ठीक है, तो इसका फीस अगर मैं 21,000 भी रख दूं ना तो भी कम होगा, पर एनर्जी एक्सचेंज लेना जरूरी होता है, क्योंकि हर किसी के अपने अपने कर्मा होते हैं, राइट। हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ये एक बेसिक फीस है 2991, जो कि कोई भी इजीली अफोर्ड कर सकता है। और ये पेमेंट नंबर है 9610363666। आपको इसी पे ही पेमेंट करना है। ये QR कोड भी आप इसको स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सस्ता कोर्स आप लोगों के लिए है, जिसमें इतनी सारी चीजें आप लोग सीखेंगे, बहुत सारी चीजें। ठीक है, पेमेंट डिटेल मैंने चैट बॉक्स में भी डाला है। ठीक है, तो नंबर नोट कर लो आप, 9610363666। अगर किसी को टाइम का इशू है तो आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, और आप उस रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको इसीलिए मिलती है। हाँ जी, क्षमा महेंद्र जी। हेलो मैम, राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। मैम कल तो आप मैंने क्लास नहीं ज्वाइन कर पाई थी। आज आपका क्लास ज्वाइन किया, आपने पढ़ाया तो बहुत अच्छा है। ये आपने जो मोबाइल पे जो करा है वो क्या चीज थी, लट्टू ऐसा आपने, वो क्या चीज है? मैडम आप रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। कोई चीज नहीं समझ में आई तो दोबारा आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कोर्स से रिलेटेड डाउट हो तो आप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। हाँ राहुल पवार जी, बोलिए बोलिए, अनम्यूट कीजिए, अपना वीडियो ऑन कीजिए, चेहरा तो दिखाइए। मैं किससे बात कर रही हूँ मुझे क्या मालूम, चेहरा तो मैडम दिखाओ वो जो अपना।
मोबाइल के ऊपर क्रिस्टल ढका था, वो कहाँ से मिलेगा मैडम? सर वो क्रिस्टल नहीं है, वो क्रिस्टल वो नहीं। क्या था मैडम? वही तो आपको पता ही नहीं तो आप लेकर क्या करेंगे, वो आपको ऐसे थोड़ी काम आ जाएगा। कोर्स होता है इसका, ठीक है, ट्रेनिंग होती है, इंट्यूशन पावर डेवलप होती है, फिर जाके आप करते हैं। ये कोई मार्केट में मिलने वाली चीजें थोड़ी कि आप लाओगे खरीदोगे और आपका काम हो जाएगा। बिना गुरु अधूरा ज्ञान खतरनाक ही होता है, ठीक है। ऐसे नहीं काम करती कोई भी चीजें, आपको सीखना पड़ता। ठीक है जी, तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही कम फीस में इतना कुछ आप लोगों को मतलब फ्री का ही मानिए, ठीक है जी। तो आप लोग कर सकते हैं, और आप इस नंबर पे आप हाई लिख कर भेजेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। आप इस नंबर पे हाई लिख के भेजेंगे तो आपको टीम हमारी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देगी। ठीक है जी। टाइमिंग शाम को 6 बजे। कोर्स पूर्णिमा जी 5-6 दिन तो कम से कम लगता ही है, ठीक है। बाकी जब हम करते हैं तो कई बार कोई एक्स्ट्रा क्लास भी हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि हम कितनी देर कर रहे हैं, कितना डिस्कशन हो रहा है, कितने लोग हैं, कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। 5-6 दिन तो कम से कम लगते ही है, बाकी कम ज्यादा हो सकता है ना। राहुल जी अभी तो बता रही हूं मैं कि 5-6 दिन का कोर्स है। आप लोग सुनते क्यों नहीं हो? मेडिटेशन करने के बाद भी दिमाग की बत्ती जली नहीं क्या? दिमाग की बत्ती जली नहीं अभी भी? और चाहिए मतलब मेडिटेशन, है ना। थोड़ा और ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, मन को शांत करोगे तो अच्छे से बातें भी सुन पाओगे, नहीं तो ऊपर से निकल जाएंगी। चलिए, ठीक है जी। सर्टिफिकेट मिलेगा, बिल्कुल आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। हमारी एस्ट्रोसिम की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में ही आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, ठीक है। जो आप वहां से स्टडी कर सकते हो, रिकॉर्डिंग डाउनलोड नहीं कर सकते आप, जो भी है वहां से स्टडी कर सकते हो। 6 महीने तक आपके पास में रिकॉर्डिंग रहती है, क्योंकि क्लास छूट गई तो 1-2 दिन में देख लो। फिर भी हम कम से कम कोशिश करते हैं कि 6 महीने रहे। फिर भी मैं बोलती हूँ कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का कोई जमाना नहीं, कभी भी क्रैश हो जाए, कुछ हो जाए, तो जो चीजें जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, ठीक है। ओके जी, चलिए तो चलते हैं फिर। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। और किसी को कोई डाउट हो तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। राहुल जी अभी बताया ना, क्लास 1 से 1.5 घंटे की रहती है। देखो कुछ भी फिक्स नहीं होता कि आपको मैं 1-1 मिनट बताऊं। कम टॉपिक है कम हो जाता है, बड़ा टॉपिक है तो ज्यादा हो जाता है। तो इतना लोड मत लिया करो जीवन में, करने कर लो, इतने क्वेश्चन इतनी चीजें नहीं सोचनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक, पॉजिटिव रहिए, है ना। ईश्वर की शक्ति हम सबके साथ है, और जो भी हम प्रे करेंगे भगवान हमें जरूर कृपा करेंगे, ठीक है। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।